हे एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 3 को। आज की इस वर्कशीट में हमें एक अनसीन पैसेज दिया गया है जिसको हमें समझना है और उस पर बेस्ड काफ़ी इजी पीजी से क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट नंबर 3 दी गई, ये हमारी वर्कशीट रहेगी 13 अप्रैल 2021 की वर्कशीट। यहाँ पे दिया गया रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। वैसे ये जो पैसेज दिया जाता है हमें अनसीन पैसेज, हम ये समझते हैं कि ये हमारे फ्री के मार्क्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी गड़बड़ कर देते हैं। खास तौर पे स्पेशली बात की जाए टॉपर स्टूडेंट्स की, तो इसको सॉल्व कैसे करना होता है, इजी ट्रिक्स कौन सी होती है, ये हमने एक वीडियो में डिस्कस की है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लास 9th इंग्लिश को देखिए और वहाँ पर आपको मिलेगा कि इस टाइप के जब अनसीन पैसेज एग्जाम में मिले तो हमें कौन सी ट्रिक्स को यूज़ करना है कि हम करेक्ट पूरे मार्क्स कुछ ही मिनट्स में ले पाएँ। चलिए हम आज के इस पैसेज को रीड करते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पे हमें अनसीन पैसेज दिया गया इन 2010 की बात करें, 2010 की बात करें, टेड वीमेन टॉक, यानी कि 2010 टेड वुमेन टॉक एक शो था। अन्ना, यहाँ पे कुछ जो टाइपिंग जो फॉन्ट दिए गए वो कुछ अलग से दिए गए, तो कुछ समझना पड़ेगा। अन्ना हफिंगटन, द को फाउंडर ऑफ द हफिंगटन पोस्ट, suggested that the secret to a more productive, more inspired, more joyful life was sleep। यहाँ पे 2010 के टेड वीमेन टॉक की बात की गई और उसमें अन्ना हफिंगटन ने बताया था, जो कि हफिंगटन पोस्ट की को फाउंडर है। उन्होंने बताया था कि सीक्रेट टू ए मोर प्रोडक्टिव, यानी कि हमें कम टाइम में बहुत सारा काम करना है। ओके, प्रोडक्टिव समझते हो ना कि एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, वो प्रोडक्टिविटी होती है उसकी। तो मोर प्रोडक्टिव होने के लिए, मोर इंस्पायर्ड, एनर्जेटिक फील करने के लिए, ज़्यादा खुश रहने के लिए जो सीक्रेट है वो उन्होंने बताया कि वो है स्लीप, नींद, सोना। शी ऑल्सो पॉइंटेड इन हर बुक, अपनी बुक में भी उन्होंने पॉइंट आउट किया था दैट द स्लीप रेवोल्यूशनरी, जो उनकी बुक थी स्लीप रेवोल्यूशनरी, उसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया था द अमाउंट ऑफ स्लीप वी गेट इन्फ्लुएंस एवरीथिंग फ्रॉम आवर एबिलिटी टू पे अटेंशन टू आवर कैलोरिक इंटेक एंड द सिचुएशन इज़ नो डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू द लर्निंग एंड मेमोरी। यानी यहाँ पे फ़ॉन्ट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने अपनी बुक में भी ऐसा ही कुछ मेंशन किया था। उन्होंने बताया था कि हमारी जो कैलोरिक इंटेक है, हम क्या खाते हैं, कैसा लेते हैं, या फिर हमारी जो लर्निंग है या मेमोरी पावर है, उसका भी स्लीप से, नींद से लेना देना होता है। अ गुड नाइट स्लीप both prepares our mind to receive new information and also allows our brains to more efficiently remember this information। कि जब हम रात को ठीक से सो पाते हैं तो हमारा माइंड है न्यू इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक तो प्रिपेयर हो जाता है, सेकंड ये हमारे ब्रेन को एक तरीके से अलाउ करती है जो स्लीप होती है, जिससे हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। डिस्पाइट मल्टीपल research papers pointing towards the importance of sleep for educational success, teenagers and young adults simply are not getting enough sleep। हालांकि रिसर्च पेपर्स में भी शो किया गया कि सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बावजूद भी टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स हैं, वो प्रॉपर जो स्लीप है वो नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, फ्री फायर में बिजी होंगे। आफ्टर convening a panel of experts and systematically reviewing the latest research, the National Sleep Foundation released a new set of sleep recommendation 2015। यानी कि जो एक्सपर्ट का पैनल था और सिस्टमेटिक रिव्यू करने के बाद जो नेशनल स्लीप फाउंडेशन है, उन्होंने स्लीप के लिए कुछ नए रिकमेंडेशन रिलीज़ किए 2015 में कि कितने घंटे हमें सोना चाहिए। उन्होंने बताया चिल्ड्रन एज 6 to 12 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको 9 to 12 आवर्स अ डे सोना चाहिए, फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, अपनी स्टडी को बेटर तरीके से करने के लिए। टीन्स जो एज 13 से 18 के बीच में, उनको 8 to 10 आवर्स पर डे सोना चाहिए, और जो एडल्ट्स है एज 18 ईयर्स और अबोव, यानी कि उससे बड़े, उनको 7 to 8 आवर्स है वो सोना होता है। ये रिकमेंडेशन है नेशनल
स्लीप फाउंडेशन की। इन ट्रूथ ओनली अराउंड 15% ऑफ टीनेजर्स गेट 8.5 आवर्स ऑफ स्लीप। लेकिन अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो 15% टीनेजर्स ही 8 से 8.5 घंटे सो पाते हैं। ड्यूरिंग द वीक डेज 70.6% ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स है दे गेट लेस देन 8 आवर्स ऑफ स्लीप पर नाइट। और जो कॉलेज गोइंग हैं स्टूडेंट्स हैं वो उनमें से 71% के आसपास है वो 8 घंटे भी नहीं सोते हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे इस पैसेज में। थोड़ा और आगे इसको एलिब्रेट किया गया। फॉर सेंचुरीज स्लीप वॉज सीन एज ए सॉर्ट ऑफ टाइम आउट फॉर द ब्रेन, कि कई सालों तक हम ये मानते रहे थे, सैकड़ों सालों तक, कि ये जो सोते हैं तो ब्रेन आउट टाइम आउट है ये ब्रेन के लिए, यानी कि ब्रेन है वो रेस्ट करता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। बट इन रियलिटी वाइल वी रेस्ट आवर ब्रेन्स आर हार्ड एट वर्क टेकिंग ऑल द एक्सपीरियंस वी हैड ड्यूरिंग द डे एंड ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द मेमोरीज। लेकिन ऐसा नहीं होता, ब्रेन उस टाइम में भी वर्क करता है, वो हमारे जो भी डे के एक्सपीरियंस होते हैं उसको वो स्टोर कर देता है मेमोरीज में। डिस्पाइट द ओकेजनल सक्सेस स्टोरी द फाइट फॉर मोर एंड बेटर स्लीप कंटिन्यूज एंड नाउ, कि हालांकि स्टोरीज सक्सेस स्टोरीज हमने पढ़ी है या ऐसा मोटिवेट भी किया जाता है कि हमें इतना सोना है, लेकिन अभी भी लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। विद बोथ रिसर्चर्स एंड द मीडिया मोगल्स कंपेनिंग इट, स्लीप में फाइनली टेक इट्स प्लेस इन द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अलोंगसाइड न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज। कि जिस तरीके से रिसर्चर्स जो हैं वो फोकस करें, जैसे जो मीडिया फोकस करिए, तो उम्मीद है कि नियर फ्यूचर में न्यूट्रिशन यानी कि अच्छे खाने, एक्सरसाइज के साथ साथ नींद को भी शामिल किया जाएगा। अगर हमें फिट रहना है इसका मतलब हमें सोना है ठीक से। तो ये था हमारा आज का अनसीन पैसेज। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। काफ़ी इजी क्वेश्चंस दिए गए। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, अरेना हफिंगटन सजेस्टेड दैट, हफिंगटन ने क्या सजेस्ट किया ये हमें बताना है। अमाउंट ऑफ स्लीप डू नॉट अफेक्ट आवर मेमोरीज, भाई ये तो नहीं कहा था उन्होंने। द सीक्रेट टू ए हैप्पी लाइफ इज स्लीप, ये कहा था उन्होंने। सी देख लेते हैं, ब्रेन टेक्स रेस्ट ड्यूरिंग स्लीप आवर्स, ये भी उन्होंने नहीं कहा था, इस पैसेज में नहीं दिया गया ऐसा कुछ। स्लीप इज इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ये भी सही नहीं है, तो हमारा आंसर रहेगा पी। उसके बाद सेकंड जो दिया गया, द वर्ड टाइम आउट डजंट कॉरेस्पॉन्डेड टू, यानी कि टाइम आउट का कौन सा वर्ड है जो उसका मीनिंग नहीं है करेक्ट। पोज, ये भी टाइम आउट में होता है। इंटरमिशन, दैट टू इज ए टाइम आउट ही होता है ना, जो मूवी के बीच में एक तरीके से ब्रेक लेते हैं वो भी इंटरमिशन ही होता है। ब्रेक, ये भी टाइम आउट होता है। कंटिन्यू है, ये टाइम आउट नहीं होता, तो हमारा आंसर रहेगा सी। ओके, उसके बाद थर्ड जो हमें दिया गया, एज पर द नेशनल स्लीप फाउंडेशन रिकमेंडेशन 2015 की, उनकी रिकमेंडेशन की बात करें तो उसमें से क्या सही है। चिल्ड्रन एज 6 to 12 ईयर्स शुड स्लीप फॉर 8 to 10 आवर्स अ डे, ये तो सही नहीं है। उसके बाद एडल्ट्स एज 18 ईयर्स और ओल्डर शुड स्लीप फॉर 8 to 10 आवर्स ए डे, ये भी करेक्ट नहीं है। टीन्स एज 13 to 18 ईयर्स के शुड स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स ए डे, ये भी सही नहीं है। डी हमारा आंसर रहेगा। डी में दिया गया कि द चिल्ड्रन एज 6 to 12 ईयर्स शुड स्लीप फॉर 9 to 12 आवर्स ए डे, जो 6 से 12 साल के बच्चे होते हैं उनको 9 से 12 घंटे सोना चाहिए। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ जो हमें क्वेश्चन दिया गया, द रिसर्च डेटा रिवील्स द ट्रूथ दैट अराउंड, रिसर्च डेटा से क्या पता चलता है, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर रहेगा। 15% टीनेजर्स गेट 8.5 आवर्स ऑफ स्लीप ड्यूरिंग द वीकडेज, केवल 15% जो टीनेजर्स है वो 8.5 घंटे सो पाते हैं वीकडेज में। उसके बाद फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर हमें देना है। ड्यूरिंग स्लीप आवर्स द ब्रेन ट्रांसफॉर्म द एक्सपीरियंस ऑफ द डे इनटू, ब्रेन एक्सपीरियंस को किस में ट्रांसफर करता है, ड्रीम्स में नहीं, इंफॉर्मेशन में नो, इमेजेस में नो, मेमोरीज में यस, तो हमारा आंसर यहाँ पे सी रहेगा। तो ये थी हमारी आज की काफ़ी इजी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर लिंक पहले शेयर हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।